क्या आपने कभी सोचा है कि इतने थोड़े से चिकन के साथ इतने मज़ेदार पराठे बन जाते हैं। बच्चों के बहुत ही फेवरेट है। आप वीकेंड पे उनको लाजमी बना कर दें, और अगर आपके बच्चे स्कूल जाते वक्त नाश्ता नहीं करते तो आप उनको लंच बॉक्स में ये पराठे बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी के साथ आपके साथ मैं ये शेयर करूंगी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम 2 कप मैदे के लेंगे। मैदे को अच्छे से छान लेंगे। आप इन पराठों को गंदम के आटे के साथ भी बना सकते हैं। इसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है और 1 से 1.5 चम्मच घी का ऐड करके पहले इसको मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बाद में फिर हम इसको गूंथ लेंगे। आपने घी इसमें लाजमी ऐड करना है, इससे पराठे जो हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी ऐड करती जाऊंगी और आटा जिस तरह हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं सेम उसी तरह से हम आटा गूंथ लेंगे। ना इसे नरम रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त। 3 से 4 मिनट तक हम इसको अच्छे से गूंथ लेंगे और बाद में हम इसको ढाँप के रख देंगे ताकि जो आटा है वो हमारा सेट हो जाए। अब ये देखें माशाल्लाह से जो आटा है बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमने है वो गूंथ लिया है। इसको ढाँप के एक साइड पे अब रख देंगे। अब इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पर एक पैन में मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून मक्खन। अगर आपके पास मक्खन नहीं तो घी ऐड कर ले, नहीं तो आप 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल ऐड करके इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ का बारीक प्याज काट लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे और ज़्यादा फ्राई नहीं करना, थोड़ा सा अब इसको फ्राई करेंगे। जिस तरह से प्याज थोड़ा सा नरम हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पर चिकन लिया है 1 पाव, जिसे मैंने बॉईल कर लिया है और बॉईल करने के बाद इसको मैंने श्रेड कर लिया है, वो इसमें ऐड कर लेंगे। इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट तक। और इसके बाद इसमें मैं ऐड कर लूँगी 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका और 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, अपने टेस्ट के मुताबिक अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर लें। 1/2 टीस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी काली मिर्च और इसको हमने 1 मिनट तक अच्छे से बुनाई कर लेनी है ताकि जो सॉसेस हैं वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। अच्छा, ये पराठे बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इनका टेस्ट ऐसा होता है जैसे हम पैटीज खाते हैं, सेम उसी तरह का इनका जो पराठों का टेस्ट होता है वैसा ही होता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं ऐड कर लूँगी 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। थोड़ा सा इसको दोबारा से हम मिक्स करेंगे। स्पाइसेस इसमें मैं थोड़े थोड़े करके इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि जो स्पाइसेस का जो एक टेस्ट होता है वो इस तरह ऐड करने से इन्हेंस होते हैं। तो आप भी सेम इसी तरह से ऐड कीजिएगा तो आप देखना कि जो स्पाइसेस का जो टेस्ट है वो और ही ज़्यादा इन्हेंस होके आता है। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद मैंने अब इसमें ऐड कर लिया है 1 टेबलस्पून केचप का। अगर आपके पास केचप नहीं तो आप 1 टेबलस्पून और इसमें ऐड कर लें चिली सॉस का। दोबारा से मिक्स करेंगे और अब इसमें मैं ऐड कर लूँगी 1/2 टीस्पून गरम मसाला। जब हमारी ये जो स्टफिंग है रेडी हो जाएगी तो लास्ट में हमने इसमें गरम मसाला ऐड करना है और ठंडा होने के लिए अब इसे रख देंगे। अब आटे को हम लेंगे और आटे को हमने दोबारा से गूंथ लेना है। 1 से 2 मिनट तक गूंदेंगे ताकि जो आटा है वो अच्छे से सेट हो जाए और हमारी जो रोटी है वो अच्छे से बेली जाए। अब आटे के ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और आटे का एक बड़ा सा रोल तैयार कर लेंगे। आपने जितने इसके पेड़े करने हैं आप उतने कर लें। पहले मैं इस तरह से छुरी की मदद से इसके ऊपर एक कट लगा लूँगी। 5 पेड़े मैं इसके तैयार करूँगी तो छुरी की मदद से हम इसकी कटिंग करेंगे और पेड़े तैयार कर लेंगे। बड़े छोटे साइज़ जितने आप चाहते हैं आप उतना इसका पेड़े तैयार कर सकती हैं। 6 से 7 भी 2 कप मैदे के जो पराठे हैं वो रेडी हो जाते हैं। सारे पेड़े मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी और थोड़ा सा मैदा दोबारा से डस्ट करेंगे और रोटी बेल लेंगे। नॉर्मल जिस तरह हम रोटी बेलते हैं हमने उस तरह एक बड़ी सी रोटी बेल लेनी है और उसके बाद मैं इसके ऊपर घी अप्लाई कर लूँगी। चम्मच के साथ अप्लाई कर लें या ब्रश के साथ अप्लाई करें, लेकिन आपने अच्छे से घी इसके ऊपर लगा लेना है। घी लगाने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी ताकि जो हमने पराठा है वो हमारा और ज़्यादा क्रिस्पी बने। मैदा डस्ट करने के बाद अब ये देखें यहाँ पर मैं इसकी लेयर्स तैयार कर रही हूँ। तो एक के ऊपर एक हम लेयर्स रखते जाएंगे और पूरे हमने जो रोटी बेली थी उसकी लेयर्स बनाने के बाद आपने इसको रोल कर लेना है। एक आपने जो है वो पेड़ा तैयार कर लेना है। इस तरह रोल करेंगे और नीचे वाली साइड को हमने इसके अंदर टर्न कर देना है। बहुत ही आसानी से मज़ेदार सा जो है ये पेड़ा तैयार हो जाता है। जिस तरह लच्छे वाले पराठे हम बनाते हैं तो सेम हमने उसी तरह से इसका एक पेड़ा रेडी कर लेना है। बाकी सारे पेड़े भी हम सेम इसी तरह से रेडी करेंगे
और पेड़े रेडी करने के बाद एक पेड़ा लेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करने के बाद हल्के हाथ से आपने इसको रोलर पिन से बेल लेना है। ज़्यादा आपने फोर्स नहीं लगाना, बिल्कुल हल्के हाथ से करना है ताकि जो लेयर्स हैं वो हमारी ख़राब ना हो। और छोटी सी रोटी बेलनी है, बहुत बड़ी नहीं। इसके बीच में हम स्टफिंग रखेंगे जितनी आप रखना चाहते हैं, तो मैं इसमें 2 चम्मच रखूँगी। ज़्यादा स्टफिंग नहीं करेंगे ताकि जो हमारा पराठा है वो बाद में ख़राब ना हो। और इस तरह से इसको दोबारा से इसकी लेयर्स बनाते जाएंगे और एक पोटली तैयार कर लेंगे। पोटली तैयार करने के बाद इसको ऊपर से थोड़ा सा टर्न करेंगे और प्रेस कर लेंगे, तो बहुत ही आसानी से ये जो है पेड़ा हमारा दोबारा से रेडी हो जाएगा। जब आप बनाएंगे तो देखना इंशाल्लाह बहुत ही आसानी से ये पेड़ा रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मैं हाथों की मदद से इसको गोल कर लूँगी, क्योंकि अगर हमने बेलन रोलर पिन इसके ऊपर इसको बेला तो ये पराठा जो है वो ख़राब हो सकता है, इसकी स्टफिंग बाहर आ सकती है। तो आसानी से आप इसको हाथों की मदद से रोल कर सकते हैं। तो माशाल्लाह आप ये देख सकते हैं कितनी आसानी से जो है हमारा एक पराठा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने पैन को पहले गर्म कर लिया है, मीडियम हीट पर हम इसको जो है वो पकाएंगे। तो 1 मिनट तक पहले इसकी एक साइड पका लेंगे और इसके ऊपर हमने घी अप्लाई करना है और इसको हमने टर्न कर देना है। अगर आप ऑयल के साथ ये पराठे बनाना चाहते हैं तो ऑयल के साथ भी ये पराठे बन जाते हैं, बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं। तो इस तरह से घी अप्लाई करने के बाद मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी और 1 मिनट तक हम इसको ऊपर से अच्छे से पकाएंगे ताकि जो इसका खूबसूरत सा कलर है वो आ जाए। 5 मिनट में ये पराठे जो हैं वो रेडी हो जाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से ये पराठे बन जाते हैं। आप इसकी स्टफिंग एक दिन पहले भी रेडी करके रख सकते हैं। अगर तो आप बच्चों को ये स्कूल में देना चाहते हैं या उनको नाश्ते में सुबह देना चाहते हैं तो आप इसकी स्टफिंग रात को ही रेडी करके रख सकते हैं। अगले दिन ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कलर इसका आ चुका है। तो जो इसकी बैक साइड है उसको भी हम सेम इसी तरह से पका लेंगे ताकि उसका भी जो कलर है वो लाइट गोल्डन आ जाए। सारे पराठे हम सेम इसी तरह से रेडी कर लेंगे और लाइट गोल्डन आने पर हम इनको सर्व कर लेंगे। आप दही के साथ, अचार के साथ या चाय के साथ इन पराठों को सर्व कर सकते हैं। अब यकीन माने मुझे तो ये पराठे अचार के साथ खाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो माशाल्लाह से आप ये देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं। अभी मैं आपको एक पराठा ओपन करके दिखाती हूँ कि इसकी जो स्टफिंग है कितनी मज़ेदार सी बनी है। तो उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आपने ये बच्चों को लाजमी बनाकर देना है, वीकेंड्स पे बनाकर दे, उनको ये पराठे बहुत मज़ेदार लगेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना, ताकि आपको मेरी हर आने वाली इतनी ही मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ मिलती रहें। अगली आसान और मज़ेदार रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।